गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं धातु एवं अधातु के बारे में। हमारे पास सवाल है कि धातुओं के भौतिक गुण क्रियाकलाप के साथ समझाइए। हमें 6 क्रियाकलापों का अभ्यास करना है और उसी के साथ हम उसके गुण देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि धातु जो है उसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ये सभी आसानी से मिलने वाली कुछ धातुएं हैं। तो ये धातु के उदाहरण हो गए। हम यहाँ से उसके गुण धर्म शुरू करते हैं। धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण हम शुरू करेंगे यहाँ से। उसके लिए क्रियाकलाप 1 देखते हैं। क्या बताया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूनों को हमें ध्यान से देखना है और नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि रेगमाल यानी कांच पेपर से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर यदि फिर ध्यान देंगे तो क्या लगेगा कि सभी धातुएं, ये जो ऊपर दी गई हैं, ये चारों धातुएं अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती हैं। इसका मतलब होता है कि धातु के इस गुणधर्मों को कहते हैं धात्विक चमक। ये पहला गुणधर्म हो गया। धातु की सतह चमकदार होती हैं, धात्विक चमक का गुणधर्म हो गया। दूसरा गुण देखते हैं कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। फिर इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। चिमटे से सोडियम धातु का यदि एक टुकड़ा पकड़ेंगे, लेकिन उसमें सावधानी रखनी है, और इसे चाकू से काटने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सोडियम धातु का टुकड़ा जो है उसे चाकू से काटने का प्रयास करना है। तो आप देखेंगे कि सामान्य रूप से धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। यानी कि मात्र सोडियम नहीं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन तीनों धातुओं को हमें चाकू से काटने का प्रयास करना है और सोडियम धातु को भी काटने का प्रयास करना है। इसकी बात बाद में करने वाले हैं हम लोग। तो सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती हैं। धातुएं सामान्य रूप से कठोर होती हैं, ये दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरा देखते हैं आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। फिर किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करेंगे तो अन्य धातुओं के साथ भी यही करेंगे तो क्या आकार में क्या परिवर्तन होगा वो देखते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को कहेंगे आघात वर्ध्यता। जैसे कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातीय वर्ध्य धातुएं हैं, क्योंकि सोने और चांदी को पीटकर बहुत अच्छी मात्रा में चादर बना सकते हैं। 3 गुणधर्म हो गए। पहला, धातु ये चमकदार होती हैं। दूसरा जो हमने देखा धातुओं को कठोरता के बारे में। तीसरा है आघात वर्ध्यता के बारे में। चौथा गुण जो है उसकी बात करते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड। इन धातुओं में से तार के रूप में भी इन धातुओं में से तार बना के देखते हैं। तो इन धातुओं को हम धातुओं में से यदि पतले तार बनाएंगे तो उसमें से तार खींचने की जो क्षमता होगी उसे कहा जाता है तन्यता। ये चौथा गुण हो गया, तन्यता। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। उसके बाद और हम 5वां गुण देखते हैं। यहाँ पर कि एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लेंगे।
यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम अथवा कॉपर का तार। फिर क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड में बांध दीजिए, यह स्टैंड है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके एक पिन चिपका दीजिए, यहाँ पर पिन चिपकाई गई हैं। स्पिरिट लैंप मोमबत्ती या बर्नर से, यहाँ पर बर्नर दिया गया है। तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा तो देखते हैं। तो पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है। ये पांचवा गुण हो गया, ऊष्मा के सुचालक। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, जबकि सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। उसके बाद छठे गुण की ओर चलते हैं। ये सभी गुण, सभी आकृतियाँ बनानी हैं कि चित्र में दिखाए गए अनुसार एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। यह चित्र में दिखाए गए अनुसार एक विद्युत सर्किट तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया हो। तो बल्ब जलता है या नहीं जलता वो हमें पता चलेगा। यहाँ पर जांच के लिए धातु को यहाँ पर रखना है, दो तार ए और बी के बीच। तो आपने देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुँचती है उस पर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है आपको सोचना है। यहाँ से गुणधर्म शुरू होता है कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि यदि किसी धातु को यहाँ पर रखने पर यदि बल्ब प्रकाशित होता है, बल्ब जलता है, तो वह धातु विद्युत की चालक हैं, और नहीं जलता तो कुचालक हैं। उसके बाद यहाँ पर एक गुण है कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं, और आवाज़ उत्पन्न करते हैं तो उन्हें ध्वनिक यानी सोनोरस कहा जाता है। तो ये सातवां गुण था। वैसे देखा जाए तो 7 गुण हैं हमारे पास, धातु के 7 भौतिक गुण। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, अधातु के उदाहरण दीजिए। अधातु के उदाहरण हैं, यहाँ पर मैंने अच्छे से बताए हैं कि ठोस अधातु की बात करेंगे। ठोस अधातु हमारे पास है कार्बन, सल्फर और आयोडीन। फिर गैसीय अधातु हमारे पास हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जबकि ब्रोमीन जो हैं वह द्रव अधातु हैं। यहाँ पर सब मिला के 6, ये 3, ये 2 और ये 1, 6 अधातुएँ दी गई हैं। ठोस कौन सी हैं, गैसीय कौन सी हैं और द्रव कौन सी है। आगे चलते हैं, एक सवाल और है, धातु और अधातु तत्व के अपवाद समझाइए। धातु और अधातु तत्वों के अपवाद देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अपवाद हैं कि नंबर 1, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और धातुओं का गलनांक अधिक होता है हमें पता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगी, गैलियम और सीजियम। दूसरा अपवाद देखते हैं कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है, ये अपवाद है। अधातु हमेशा चमकीली नहीं होती, धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन आयोडीन अधातु होने पर भी चमकीला होता है। तीसरा गुण देखते हैं, कार्बन ऐसी अधातु हैं जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती हैं। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, जैसे कि हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है। आखिरी देखते हैं, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक भी कम होते हैं। ये सब अपवाद की बात हो गई। फिर अगले वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे तो हमारे पास
नया मुद्दा आएगा अगले वीडियो में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म से हम शुरू करेंगे, रासायनिक गुणधर्मों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।